बीजेपी ने बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा सीट देकर बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं। 2019 की लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक सीट छोड़कर बीजेपी और जदयू सारी सीटें जीत गए थे। और इस बार की लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी है जो कहती हैं कि 2019 की लोकसभा चुनाव में एक सीट छोड़कर बिहार की सारी सीटें जीत गई थी बीजेपी पार्टी। और इस बार भी 2024 का लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 40 लोकसभा सीट बीजेपी पार्टी है जो जीत रही है। लेकिन मैं आपको जानकारी के मुताबिक बता देता हूं कि लोकसभा चुनाव की रिजल्ट घोषित होने से पहले, मतदान शुरू होने से पहले बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक सीट बीजेपी पार्टी हारती हुई नजर आ रही है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी एक सीट हारती हुई नजर आ रही है लोकसभा चुनाव को रिजल्ट घोषित होने से पहले। दरअसल बिहार में बीजेपी पार्टी लोकसभा सीट के बंटवारा कर चुकी है। बीजेपी पार्टी 17 लोकसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 16 लोकसभा सीट मिले हैं। चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीटें मिले हैं और वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी को एक लोकसभा की सीट दिया गया है बिहार में। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में लोकसभा के टिकट देकर बीजेपी पार्टी बहुत बड़ी गलती कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा है जो गए हैं अपनी प्रचार करने के लिए। जनता है जो उपेंद्र कुशवाहा से कहें कि 18 वर्ष से आप सांसद रहे और ऐसी कुरी के गांव में एक बार भी आना उचित नहीं समझे, आए तो फिर हम लोगों से मुलाकात न किए। चुनावी मैदान और चुनावी प्रचार में आपने हमें दर्शन दिए तो जय हो प्रभु। और ऐसी कैंडिडेट है भाजपा की उपेंद्र कुशवाहा जो 5 सालों में एक बार जनता के सामने नजर देते हैं। सुनिए जनता क्या कह रही है उपेंद्र कुशवाहा से। देखिए खैर अब तो वोट नहीं दिया जाएगा। यहाँ से रही बात, आपकी पूरा इज्जत कर रहे हैं, स्वागत है और आभार भी व्यक्त कर रहे हैं इस बात के लिए कि आज तक 18 वर्षों से ये सांसद महोदय रहे ऐसे ऐसे पिछड़ा या कोयरी के गांव में कभी आना उचित नहीं समझे। इसे गुजरते हुए भी कभी रुकने का प्रयास नहीं किए। लेकिन आपको बुलाया गया तो चलिए हम लोग धन्य हो गए आपका दर्शन करके महाप्रभु जी। लेकिन वोट नहीं मिलेगा हम लोग की तरफ से सर। ठीका थोड़ी लिया, कोई से पूछिए हम लोग के बीच के है ना। कोई भी वोट देने में तैयार ही नहीं होता। अच्छा चला जाए भारत की संगत इज्जत पूर्वक बात कर, कौन बड़ी बात कर रहे हैं। राय न लेने आए हैं, अब क्या बात है। चला जाए ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा को जनता है जो कह दिए हैं कि इस बार तो मैं आपका वोट नहीं दूंगा। उपेंद्र कुशवाहा वहां से मुस्कुराते हुए चले गए हैं। यह है भाजपा के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा जो चुनाव जीतने के बाद 5 सालों में एक बार जनता के सामने नजर आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 5 सालों में से साल में एक बार भी जाकर वहाँ की जनता से मात्र 2 मिनट बात कर लेते हैं तो वहाँ की जनता इस तरीके से आप पर सवाल नहीं उठाते हैं। काम के तो बातें मत कीजिए, काम के तो मैं बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये नेताजी जनता से मिलने के लिए तैयार नहीं है तो नेताजी जनता के लिए काम क्या करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जो 18 वर्षों से सांसद हैं, इन लोगों के पास कहिए इतनी ज़्यादा पावर है कि जनता की आवाज़ ले जाकर सदन में उठा सकते हैं। लेकिन काम मतलब है कि लोग जनता की आवाज़ ले जाकर सदन में उठा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को केवल अपनी चुनाव जीतकर सत्ता पर बने रहना है। इसके अलावा इन लोगों को पास और भी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उस वीडियो में एक आदमी है जो कह रहे थे कि सारा गांव के ठेका लिए हुए हैं। उनसे मैं कहना चाहूँगा कि सारा गांव के ठेका नहीं लेने हैं तो अपना कम से कम ठेका लिए हुए हैं ना कि किस आदमी को वोट देंगे। चिराग पासवान को बिहार में 5 लोकसभा की सीट दिया गया है। उनकी चाचा पशुपति कुमार पारस को एक भी लोकसभा की सीट नहीं दिया गया है।
जो सूत्रों का हवाले खबर निकल के आई है, कुछ लोगों का मानना है कि अगले साल बिहार विधानसभा की चुनाव होना है। उस बिहार विधानसभा के चुनाव में पशुपति कुमार पारस को बीजेपी पार्टी ऊंची सीट देंगे। हालांकि पशुपति कुमार पारस हैं जो खुद नहीं बताए हैं कि बिहार विधानसभा के चुनाव में उनको कितना सीट दिया जाएगा, ये चुनाव आने के बाद तय किया जाएगा। लेकिन ये जो चाचा भतीजा की जो कहानी है, ये कहानी अपने आप में सोचने वाली बात आ जाती है। कुछ ही दिन पहले की बात है, चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट को लेकर अपना दावा ठोक रहे थे। उनकी चाचा पशुपति कुमार पारस भी हाजीपुर सीट को लेकर अपना दावा ठोक रहे थे कि मैं भी हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जब बिहार में बीजेपी पार्टी लोकसभा सीट का बंटवारा किए हैं तो बिहार में चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीट मिला, तो उनकी चाचा पशुपति कुमार पारस हैं जो केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। और इसके साथ ही पशुपति कुमार पारस हैं जो कहें कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, जिंदगी भर मैंने भारतीय जनता पार्टी को सेवा किए हैं, और उन्होंने ऐसा कहकर अपने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे। बिहार में 5 लोकसभा की सीट चिराग पासवान को दिया गया, तो चिराग पासवान हाजीपुर सीट से ही अपनी चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस हैं जो कह दिए थे कि हाजीपुर सीट इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। लेकिन अब कहानी क्या निकल के आ रही है कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस हैं जो अपने भतीजे को चुनाव जिताने में मदद करेंगे। दोनों में ही 36 का आंकड़ा चल रहा था और दोनों में ही हाजीपुर सीट को लेकर लड़ाई चल रही थी चाचा भतीजा में। लेकिन अब कहानी ये निकल के आ रही है कि चिराग पासवान को 5 लोकसभा की सीट दिया गया है, तो 5 लोकसभा सीट जिताने में मदद करेंगे चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस। और पशुपति कुमार पारस खुद ऐलान कर दिए हैं कि हम अपने भतीजों को चुनाव जिताने में मदद करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये चाचा भतीजा में लड़ाई कोई आपसी विवाद को लेकर नहीं था, कोई जमीन को लेकर विवाद नहीं था। दोनों ही चाचा भतीजा में केवल सत्ता को लेकर विवाद था। हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान भी अपने दावा ठोक रहे थे, हाजीपुर सीट को लेकर उनकी चाचा पशुपति कुमार पारस भी अपनी दावा ठोक रहे थे। दोनों में ही आपसी कोई विवाद नहीं था, दोनों में ही केवल सत्ता को लेकर विवाद था। आज ये लोग ऐसी राजनीति को बना दिए हैं कि राजनीतिक में चाचा भतीजा को नहीं चीर रहे हैं, भतीजा चाचा को नहीं चीर रहे हैं, ऐसी गंदी राजनीतिक बना दिए हैं। चिराग पासवान को बिहार में 5 लोकसभा की सीट दिया गया है। चिराग पासवान 5 लोकसभा सीट अपने ही परिवार में बांट चुके हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री मोदी केवल विपक्षों पर निशाना साधते हैं, विपक्ष पर हमला बोलते हैं कि विपक्ष है जो परिवारवाद करता है, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। भाजपा वालों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने घर में भी एक बार नज़र डाल लीजिएगा, उसके बाद विपक्ष के घर में नज़र डालिएगा। भाजपा के पार्टी में भी कई ऐसे नेता हैं कि वो अपनी परिवारवाद करते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। केवल हम विपक्ष के बारे में नहीं बोल सकते हैं, विपक्ष को भी जहाँ तक देखिएगा तो वो भी अपना परिवारवाद करते हैं, परिवार को भी आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। और भाजपा में भी कई ऐसे नेता हैं कि परिवारवाद करते हैं और वो अपने परिवार को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, और भाजपा केवल विपक्षों पर है जो निशाना साधते हैं। तो पहले अपने घर में नज़र डाल लीजिएगा, उसके बाद दूसरों को घर में नज़र डालिएगा।